दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा की पहली सुपरस्टार और ब्यूटी क्वीन जिसने अपनी बेटी के लिए छोड़ दी थी एक्टिंग। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नसीम बानो की, जिनको बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। नसीम बानो 1930 वाले दशक के मध्य में बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार थी। नसीम ने अपनी अदाकारी और मनमोहक सुंदरता से हिंदी सिनेमा के दर्शकों का दिल जीता था। उस दौरान हिंदी सिनेमा में बहुत से मेल एक्टर थे, लेकिन फीमेल एक्टर की कमी हुआ करती थी। पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार और पहाड़ी सन्यास जैसे अन्य कई मेल एक्टर उस दौरान हिंदी सिनेमा के पर्दे पर राज करते थे। ऐसे समय में नसीम बानो ने अपना डेब्यू किया। अपने डेब्यू के बाद ही नसीम बानो ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। साथ ही नसीम बानो 1960 वाले दशक की फेमस एक्ट्रेस सारा बानो की मां भी हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार नसीम बानो की जिंदगी से जुड़ी कुछ सुनी अनसुनी बातें और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाले हैं। चलिए अब नजर डालते हैं 1930 की ब्यूटी क्वीन की दिलचस्प और प्रेरक कहानी पर। नसीम बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 को पुरानी दिल्ली में हुआ था। बचपन में नसीम का नाम रोशन आरा बेगम था। इनकी माता का नाम शमशाद बेगम था, जो उस समय की बहुत ही फेमस गायिका थी। नसीम बानो के पिता हसनपुर के नवाब अब्दुल वाहिद खान थे। नवाब अब्दुल खान के पास दौलत और शोहरत की कमी नहीं थी। इसी वजह से नसीम बानो की जिंदगी भी काफी शान शौकत में गुजरी थी। नसीम ने अपनी स्कूल की पढ़ाई क्वीन मैरिज हाई स्कूल दिल्ली से पूरी की थी। नसीम बानो की माँ हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी एक डॉक्टर बने, लेकिन नसीम हमेशा से ही एक एक्टर बनना चाहती थी। नसीम की पसंदीदा एक्ट्रेस रूबी मेयर्स सुलोचना थी। नसीम ने बचपन में सिर्फ सुलोचना की फिल्म देखा करती थी, मगर नसीम की मां को उनका एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार जब नसीम बॉम्बे घूमने आई थी तो उन्होंने अपनी जिद से मां से एक फिल्म स्टूडियो ले जाने की जिद की थी। वहां पर उन्होंने सिल्वर किंग की शूटिंग देखी थी, जिसके बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेस ही बनना है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी इस जिद को मनवाने के लिए एक बार तो भूख हड़ताल भी की थी। इसे देखकर ही उनकी मां ने नसीम को फिल्म में एक्टिंग करने के लिए हरी झंडी दिखाई दी। इसके बाद सिर्फ 16 की उम्र में नसीम को सोहराब मोदी की फिल्म खून का खून में एक्टिंग करने का मौका मिल ही गया। नसीम बानो ने अपना सारा बचपन दिल्ली में ही गुजारा था। मुंबई में फिल्मों की शूटिंग के लिए वो सोहराब मोदी के ही घर पर रहने लगे। नसीम अपनी सुंदरता और बेहतरीन एक्टिंग के लिए काफी फेमस थी। उनका करियर फिल्मों में तो अच्छा चल ही रहा था, लेकिन वो अपनी पढ़ाई भी पूरा करना चाहती थी। इस बात के लिए जब वो स्कूल गई तो उन्हें स्कूल में बोला गया कि आपको पढ़ाई पूरी करने के लिए एक्टिंग को छोड़नी होगी, और जो नसीम के लिए मुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, परंतु उनके लिए नसीम के दरवाजे हमेशा खुले हुए थे, और जिसके लिए उन्होंने सोहराब मोदी के साथ लंबे समय के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। नसीम हमेशा से अच्छी फिल्मों का चयन करती थी। 1937 में खान बहादुर नाम की एक फिल्म थी, जिसे हिंदी सिनेमा के लिए बहुत अहम फिल्म माना जाता है। नसीम बानो ने 1938 में तलाक, उजाला, बेगम और मुलाकात जैसी कई फिल्मों में काम किया। फिर 1940 में उन्होंने अपने बचपन के प्यार मोहम्मद एहसान से शादी कर ली। मोहम्मद पेशे से एक आर्किटेक्ट थे। नसीम और उनके पति मोहम्मद ने शादी के तुरंत बाद ही अपना एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। अपने समय में नसीम बानो हिंदी सिनेमा की बेस्ट एक्ट्रेस में से एक थी, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें सी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जो उनके रुतबे और काबिलियत से बिल्कुल मैच नहीं करता था। नसीम बागी और सिंदबाद जहाजी जैसी फिल्मों में काम किया। गुरुदत्त ने उन्हें फिल्म प्यासा में एक अलग किरदार निभाने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया। नसीम ने 1950 के दशक में रिटायरमेंट ले लिया। उस समय बॉलीवुड में एक और नई एक्ट्रेस का डेब्यू हो चुका था, और जिसका नाम था सारा बानो। नसीम ने फिल्मों से रिटायरमेंट अपनी बेटी सारा को फिल्मों में आगे बढ़ाने के लिए ही लिया था। फिल्म निर्देशक के आसिफ ने साल 1960 में उन्हें लीड किरदार निभाने का मौका दिया था, लेकिन नसीम बानो ने इस किरदार को भी करने से साफ इनकार कर दिया, और इसका कारण भी थी उनकी बेटी ही। नसीम ने रिटायरमेंट के बाद कपड़ों की डिजाइनिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपनी बेटी सारा बानो की फिल्म आई मिलन की बेला के लिए साड़ी और सलवार कमीज भी डिजाइन की थी।
नसीम बानो ने अपनी बेटी सारा की शादी सुपरस्टार दिलीप कुमार से करवाई थी। 18 जून 2002 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार नसीम बानो के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।